जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम हरतालिका तीज की कथा सुनेंगे। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन शंकर पार्वती की बालू की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया जाता है। सुंदर वस्त्रों, कंदली, स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली सभी स्त्रियां माता पार्वती के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। आइए भगतजनों, अब व्रत कथा सुनते हैं। इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए इस प्रकार से कही थी। भगवान शंकर माता पार्वती से कहने लगे, हे प्रिय, एक बार तुमने हिमालय पर गंगा तट पर अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु में ही अधोमुखी होकर घोर तप किया था। तुम्हारी कठोर तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा कलेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या और तुम्हारे पिता के कलेश के कारण नारद जी तुम्हारे पिता के पास आए और बोले कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे इसी कार्य के लिए आपके पास भेजा है। नारद जी का प्रस्ताव सुनकर तुम्हारे पिता ने सहस्त्र उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि हिमालय राज अपनी पुत्री सती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। विष्णु जी भी तुमसे विवाह करने को राजी हो गए। नारद जी के जाने के बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा विवाह विष्णु जी से मैंने तय कर दिया है। यह अनहोनी बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम जोर जोर से विलाप करने लगी। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछने पर तुमने सारा वृत्तांत सखी को बता दिया कि मैं शंकर भगवान से विवाह करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ और वहीं दूसरी ओर मेरे पिताश्री विष्णु जी के साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम्हारी सखी बड़ी दूरदर्शी थी। वह तुम्हें एक घनघोर जंगल में लेकर गई। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े ही चिंतित हुए और वह सोचने लगे कि मैं विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे चुका हूँ और यही सोचते सोचते वचन भंग होने की चिंता से वह मूर्छित हो गए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, महल के अंदर भी और बाहर भी, और तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी तपस्या करने में लीन हो गई। भाद्रपद शुक्ला की तृतीया को हस्त नक्षत्र में तुमने रेत का एक शिवलिंग स्थापित करके मेरा व्रत किया और पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप और व्रत से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का तुम्हें आदेश दिया। मैंने तुम्हारी मांग और इच्छा के अनुसार तुम्हें मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। हे प्रिय, तत्पश्चात तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश पर्वत पर चला आया और प्रातः होते ही तुमने पूजन की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली के सहित व्रत का पारण भी किया। उसी समय तुम्हें खोजते खोजते हिमालय राज भी उस स्थान पर आ पहुंचे। बिलखते हुए तुम्हारे घर छोड़ने का वह तुमसे कारण पूछने लगे। तब तुमने उन्हें बताया कि मैं भगवान शंकर को पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, परंतु आप मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते थे, इसी कारण से मुझे घर छोड़ना पड़ा। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके भगवान शिव शंकर से करेंगे। तत्पश्चात तुम्हारी बात को सुनकर गिरिराज तुम्हारे पिता तुम्हारी इस बात को मान गए और शास्त्रों में लिखी विधि के अनुसार हम दोनों का विवाह हो गया और हम विवाह के बंधन में बांध दिए गए। सब बोलो हरतालिका तीज माता की जय। हरतालिका तीज माता की जय। भगतजनों, इस व्रत को हरतालिका तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि पार्वती की जो सखी थी वह उसे उसके पिता के घर से हर के घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली। हरतालिका का मतलब हुआ हरत प्लस आलिका। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग प्राप्त होगा। भगतजनों,
यदि आपको हरतालिका तीज व्रत कथा पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें और पुण्य कमाएं। और यदि आप मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी पर पहली बार आए हैं, इसे पहली बार देख रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।